Hello everyone, this is Hima here, your favorite friend from Blackboard Learners. In the last video, I have explained about the Vidhan Parishad and Vidhan Sabha, and now I am going to explain the presiding officers of Vidhan Sabha. किस तरह से विधान सभा में अध्यक्षता होती है, ऑफिसर्स किस तरह से अध्यक्षता करते हैं. तो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं एक स्पीकर को और एक डेप्यूटी स्पीकर को, उनमें से ही जितने लोग वहाँ होते हैं. एंड देन द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड व्हेन एवर द हाउस मीट्स, और जब भी फिर हाउस होता है तब उसको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, मतलब अध्यक्षता करते हैं उसकी. ये दोनों क्या करते हैं, ही और शी, वो या तो वेदर ही मे बी अ मैन और फीमेल ऑल्सो, ठीक है. तो उसको कंट्रोल करते हैं, जितनी भी हियरिंग्स होंगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको हाउस की वो सारी उनको अध्यक्षता करेंगे, प्रिसाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे ऑर्डर्स, वॉट एवर दे वॉन्ट टू ऑर्डर दे ऑर्डर. ओके. एंड एट टाइम्स व्हेन ऑर्डर कैन नॉट बी मेंटेन्ड, और जब वहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता है तब वो उस हाउस को एडजर्न भी कर सकते हैं, मतलब उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, या तो पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, या फिर कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिनमें कि वो एक लंबे टाइम के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है, नेक्स्ट सेशन जब तक नहीं होगा तब तक के लिए. ओके. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के. फंक्शंस बहुत हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग करना और बजट प्रेजेंट करना. तो लॉज आर मेड ऑफ दोज सब्जेक्ट्स दैट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट. जो भी हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए जितने भी मैटर्स स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे, स्टेट लिस्ट में आएंगे, उन पर ही ये लॉ मेकिंग या उन पर ही बजट प्रेजेंट होगा, ठीक है. और फिर क्या है, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है ये लॉ मेकिंग करता है, लेकिन इट मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस. ओके. क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो लोकल इम्पोर्टेंस लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन, इन पर ही ये लॉ बना सकते हैं. जबकि सेंट्रल की बात अगर हमने की हो तो सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में जैसे डिफेंस हुआ, फॉरेन मिनिस्टर्स हुए, बैंकिंग हुआ, रेलवेज हुआ, सेंट्रल में इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे. लेकिन जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लोकल बॉडीज़, लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर या कॉमर्स, एजुकेशन, इन पर ही लॉ मेकिंग होगी. अब हम देखेंगे पासेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है. इन स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स होते हैं टू टाइप्स के, ऑर्डिनरी और मनी बिल, ठीक है. तो पहले हम ऑर्डिनरी बिल देखेंगे. ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेस, या तो विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, किसी भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, मतलब ऑरिजिनेट हो सकता है. दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई ईदर अ मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर, किसी के थ्रू भी, वो या तो एक मिनिस्टर के थ्रू या फिर एक जनरल मेंबर के थ्रू, मतलब उसके मेंबर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है. फिर इसके पासेस के लिए 3 स्टेजेस से इसको होकर गुजरना पड़ता है, 3 रीडिंग्स कह सकते हैं हम उनको. तो फिर वहाँ से इन तीनों रीडिंग्स से इसको गुजरना पड़ता है, ठीक है. अब ये जो 3 रीडिंग्स ऑफ अ बिल हैं, इनको हम देखेंगे, मतलब कि किसी भी बिल को पास होने से पहले 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, 3 स्टेप से या 3 स्टेजेस से, ठीक है, या 3 रीडिंग्स भी कहते हैं. तो फर्स्ट रीडिंग में क्या हो सकता है, क्या होता है, बिल का इंट्रोडक्शन होता है, उस बात का इंट्रोडक्शन होता है जिसको बिल बनने के लिए रखा गया है, और जो उसको इंट्रोड्यूस करा रहा होता है वो उसकी नीड भी बता रहा होता है कि क्यों ये ज़रूरी है या क्यों इसको एक लॉ बनना चाहिए, ठीक है. फिर सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ जनरल डिस्कशन ऑन द बिल इन द हाउस. अब उस हाउस में सेकेंड रीडिंग में, जब बिल की सेकेंड रीडिंग होगी, उसमें उस बिल पर डिस्कशन होगा, सभी लोग डिस्कस करेंगे. दे ऑल विल प्रेजेंट देयर ओन व्यूज़, अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट करेंगे. द हाउस में रेफर इट टू द सेलेक्ट कमेटी, और फिर आगे ये डिस्कशन के बाद सेलेक्ट कमेटी को भी रेफ़र किया जा सकता है या किया जाता है. द हाउस देन कंसिडर द बिल, और उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज, स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात के बाद इसको बिल एज अ बिल कंसिडर कर लिया जाता है. एंड थर्ड रीडिंग में क्या होता है, अब
इफ़ इट इज़ पास्ड, अगर वहाँ दोनों स्टेजेस में ये पास हो जाता है तब फिर इस पर स्पीकर साइन कर देता है और विधान परिषद में भेज देता है। मीन्स किसी भी हाउस में ये ओरिजिनेट हो, लेकिन इसको दोनों हाउसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। मीन्स दोनों हाउसेस में आएगा ये, ऐसा नहीं है कि एक ही हाउस से निकल जाए। जहाँ पर एक ही लेजिस्लेचर है वहाँ तो वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन दूसरे अगर दोनों हाउसेस की लेजिस्लेचर है, 2 हाउसेस हैं किसी लेजिस्लेचर में, तो उसमें ओरिजिनेट किसी भी हाउस में हो, जाना इसको दोनों हाउसेस में पड़ेगा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से ओरिजिनेट हुआ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जाएगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आएगा। मीन्स विधान परिषद से विधानसभा में जाएगा, और विधानसभा से अगर ओरिजिनेट हुआ तो विधान परिषद में भी आएगा। एक दूसरे में होकर ही इसको गुजरना पड़ता है, और उसके बाद से ही फिर गवर्नर के पास आएगा। इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज एक्सेंट, उनके एसेंट के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद ये लॉ बन जाता है। अब आफ्टर ऑल दी 3 रीडिंग्स, जैसे ये 3 रीडिंग्स यानी कि 3 स्टेजेस से होकर कोई भी बिल आता है, तब क्या होगा, गवर्नर उसको साइन करेगा और फिर ये एक एक्ट या फिर एक लॉ बन जाएगा। अब गवर्नमेंट मे नॉट गिव हिज असेंट और मे सेंड द बिल बैक टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। अगर वो साइन नहीं करती है कोई गवर्नमेंट, तो उसको वापस भेजा जा सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। ही मे ऑल्सो रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी उसको रोका जा सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, इन विच केस इट कैन बिकम एन एक्ट ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट असेंट टू इट, और तभी ये बिल बनेगा जबकि प्रेसिडेंट उसको असेंट करते हैं। ओके, thank you friends, this was all about the presiding officers of Vidhan Sabha and the functions of state legislatures and passes of ordinary bill. And if you like it, share, subscribe and press the bell icon. Hema Sharma, your favorite friend.